सबसे पहले जो क्लासे लेके आया हूँ वो है रीजनिंग की, जो कि अभी जो एग्जाम आ रहे हैं पीटीटी वीएसटीसी, इनमें रीजनिंग का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो आजकल 12th में इनमें बच्चे होते हैं वो मैथ वाले सीधा रीजनिंग की वजह से प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें रीजनिंग को मजबूत बनाना होता है इन एग्जामों में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं वो अध्याय शुरू करूंगा जिसका वेटेज जिसमें ज्यादा होता है एग्जामों में। तो जहां तक मुझे पता है उसमें सबसे पहले जो चैप्टर आता है उसमें आता है लुप्त संख्या, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं रीजनिंग में पहला चैप्टर शुरू करूंगा, वो हमारा होगा लुप्त संख्या, अध्याय 1, लुप्त संख्या। और अंग्रेजी में लिखो तो लिख लो मिसिंग नंबर। चाहे इस टॉपिक की बात करो लुप्त संख्या की, चाहे पूरी रीजनिंग की बात करो, उसमें जो अहम हिस्सा होता है वो जो 2-3 चीज होती है मैं आपको बताऊंगा, वो आपको मुंह पे मतलब कंठस्थ याद होनी चाहिए, तब हम रीजनिंग पे पकड़ मजबूत कर सकते हैं। जैसे इसमें पहली संख्या, पहला है वर्ग और फिर है घन, ये दो तो हमें याद होने चाहिए। कैसे, वर्ग क्या होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये वर्ग क्या है। रीजनिंग पढ़नी है तो सबसे पहले ये पढ़ो। वर्ग का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो उस संख्या का वर्ग होता है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस वही वर्ग है। तो मैं अब आपके लिए जो ये वर्ग और घन लिख रहा हूँ, इसमें मैं वर्ग लिखूंगा 20 तक, घन लिखूंगा 10 तक। ये तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, आप चाहो तो अधिक याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और इसको जैसे मैं लिखूं, आप एक स्क्रीनशॉट खींच लेना या तुरंत नोट कर लेना। जैसे हम वर्ग लिखो, सबसे पहले 1 का वर्ग 1, कैसे हुआ, वो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का वर्ग 4, कैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जिसका वर्ग पूछे उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे तो 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और ये 20 का 400। कम से कम ये तो याद होने चाहिए, तभी हम रीजनिंग में पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इसको चाहो तो लिखो, चाहो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब हम घन याद करेंगे कम से कम 10 तक। ये हुआ वर्ग का चिन्ह स्क्वायर, मतलब उसको उसी से, पर घन में क्या होता है, उसको उसी से पर 3 बार। जैसे 1 का घन तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे करना 3 बार। तो फिर यह गया 1, फिर 2 का घन ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, यह हुआ 3 बार। तो 2 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ऐसे। तो 3 का 27, 4 का 64, जैसे 4 चौक 16, 16 64, 5 का 125, ये याद होनी चाहिए। 6 के 216, तो फिर ये 7 का 343, 8 का 512 और ये 9 का 729 और ये 10 का घन हुआ 1000। कैसे हुआ, खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0। इस प्रकार ये हो गया वर्ग और ये हो गया घन। और अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, मैं एक तरफ हट जाता हूँ। लुप्त संख्या में जैसे पहला प्रश्न है जो आपके सामने दिया गया है, तो इसमें जो लुप्त संख्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें हमें बताना है कि जो
ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या इस जगह आएगी। तो हम कोई ऐसे तो बता नहीं सकते कि भाई ये 61 आएगा, 35 आएगा, 64 आएगा। तो इसी में हमें दिमाग लगाना होता है। जैसे मैं उसको देख कर ही सोचना होता है कि इसमें क्या नंबर आ सकता है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था वर्ग और घन। तो उस वर्ग में देखो 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसमें जैसे हम घन के बारे में सोचे तो देखते याद आते हैं घन। जैसे बढ़ते हुए क्रम में हाँ कि ये इसका घन हो सकता है, इसका घन हो सकता है, या किसी में क्या जोड़ रहे हैं तो फिर आ रहा है, या किसी को किसी इंटू कर रहे हैं तो फिर आ रहा है, या किसी को जोड़ के भाग दे रहे हैं तो फिर ये संख्या आ रही है। तो ऐसे करना होता है। तो जैसे वर्ग का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जैसे हम 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो फिर 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो जैसे हम घन पे चलते हैं तो 1 का घन 1, 2 का घन ये 8, और इसी प्रकार आगे 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। तो जैसे ये घन है, इसमें देखो अब हम देखते हैं 1 भी आ रहा है, ये रहा, 8 है ये रे, 27 है ये रे। तो जैसे ये बढ़ रहा था 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4 आएगा। तो फिर जैसे ये छोड़ गया था, सबसे पहले 1 का घन हो जाता है 1, फिर 3 का घन दे देता है यहाँ पे 27, फिर यहाँ पे 5 का घन दे देते हैं 125, तो फिर बाद में हम 7 का लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये बढ़ रहा है, जैसे कदम वाइज बढ़ रहा है 1 पे 1, तो हम भी 1 पे 1 बढ़ेंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4, तो हम 4 का घन लिख देंगे यहाँ पे। 4 का घन क्या है 64। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आ जाएगा 64, और 64 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये बी। तो इसके लिए मैंने जो सबसे पहले आपको वर्ग और घन बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो इसमें मान लेंगे। इस प्रकार हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, जैसे ये एक श्रेणी बना के दे दी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है। दूसरी श्रेणी में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 44 है। तीसरी श्रेणी यहाँ पे 64, यहाँ पे 53, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस जगह इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो अब जो रीजनिंग होती है उसमें सीधा सा है कि जो प्रोसेस इसमें होता है वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, मतलब इसमें आपसी संबंध होता है। तभी तो जैसे ऐसे नहीं हो सकता है कि जैसे इसको गुणा करके कुछ 3 आ रहे हैं, इसको भाग करके 8 आ रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें अगर जोड़ हुई है तो इसमें भी जोड़ होगी, इसमें भी जोड़ होगी। जो प्रोसेस इसमें हुआ वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, तभी संख्या फिक्स आती है, तभी हमारा आंसर निकलता है। तो जैसे ये दे दिया यहाँ पे 15, 12 और यहाँ पे 3, तो हम दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे 3 कैसे आया। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे 15 में से 12 गया तो 3 आ गया, चलो अच्छी बात आ गया। फिर 44 में से 28 घटाए तो 8 नहीं आएगा। 44 में से 28 घटाने पर 8 नहीं आता, 16 आता है। फिर जैसे 64 में से, तो जैसे ये प्रोसेस हमारा ये भी फेल हो गया, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो जैसे फिर हम जोड़ लें 15 और 12 को हम जोड़ते हैं। जैसे 15 प्लस 12 कितने में 27, और फिर सोचते हैं कि 3 कैसे आया। तो कि 27 में किस संख्या का, 27 को किसी से गुणा करेंगे तो 3 तो आएंगे नहीं, तो किस संख्या का भाग दें कि 3 आ जाए। तो मान लो 9, ठीक से 9 का भाग देंगे तभी 3 आएगा। अच्छी बात है, ऐसा किया तो 3 आ गया। तो ये प्रोसेस इस पे अप्लाई करते हैं। 44 और 28 को जोड़ते हैं सबसे पहले। 44 प्लस 28 72, 8 4 12 के 2, हासिल का 1, 5 2 7। अब इसमें भी फिर 9 का भाग दिया था, अब इसमें भी 9 का भाग दे देंगे। तो क्या आंसर है 8। सही बात है, यहाँ पे 8 है। जब प्रोसेस चल रहा है इसमें भी सफल है, इसमें भी सफल है, तो इसमें भी ये लागू हो जाएगा। इसका आंसर निकलेगा तो फिर ये ही ट्रिक हमारी यहाँ पे काम करेगी। जैसे फिर हम जोड़ेंगे 64 प्लस 53, 4 3 7 4 5 11। किसका भाग दे रहे थे इसमें, इसमें भी 9 का, इसमें भी 9 का, तो इसमें भी 9 का। 9 का सबसे पहले 11 में देंगे, 9 1 9, कितने बच गए 2 आगे चले गए 27 हो गए, 9 3 27, तो ये आ गए 13।
जैसे ये 3 कहाँ पे लिखे हुए थे यहाँ पे, ये 8 आए थे कहाँ पे लिखे हुए थे यहाँ पे, ये 13 है ये कहाँ पे आ जाएंगे 30% चिन्ह की जगह। तो अब ऑप्शन देखेंगे हमारा कि भाई 13 किसका आंसर है, तो ये रहा हमारा 13, ये हो गया आंसर। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन में करते हैं। और तो अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 10 - 3 बराबर 12, 12 - 4 बराबर 13, 14 - 5 बराबर 14, तो 16 - 6 बराबर क्या होगा। और ये हमारे सामने ऑप्शन दे दी। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सोचते हैं कि 10 में से 3 गया तो 12 कैसे, 7 बचने चाहिए। 12 में से 4 गया तो 8 बचने थे। 14 में से 5 गए तो 9 बचने थे। तो ये ऐसे कैसे, तो यही तो है कि उसने कुछ घटा के कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, या कुछ जोड़ दिया, या कुछ भाग कर दिया, ये हमें पता लगाना होता है। और अगर इसमें उसने ऐड किया कुछ, जैसे 10 में से 3 घटाने के बाद अगर कुछ ऐड किया तो सब में ऐड किया उसने वही सेम संख्या। अगर इसमें से मल्टीप्लाई किया 10 में से 3 घटाने के बाद तो उसने सभी में मल्टीप्लाई होगा। सेम उसे जो उसने इसमें किया वही इसमें हुआ है, वही इसमें हुआ। अगर वो तीनों में वही प्रोसेस है तो वही इस पे अप्लाई हो जाएगा, सीधा सा नियम। तो जैसे इसने 10 में से 3 घटा रही है तो हमें दिख रहा है कि 10 में से 3 गया तो 7, पर इसने लिखे तो 12 है। तो इसका मतलब जैसे 10 में से 3 गई है, 10 में से 3 गए तो बचने के कितने चाहिए थे 7, पर इसने लिखे कितने 12, मतलब ये कितने अधिक लिख रहा है 5 और, मतलब ये 5 और जोड़ रहा है, फिर लिख रहा है 12। अब देखो यहाँ पे 12 में से 4 गए तो ये लो 12 में से 4, बचने कितने चाहिए थे 8, इसने लिखे कितने 13, तो इसने इसमें भी 5 जोड़े थे तो वो फिक्स 5 जोड़ेंगे, तो ये हो गए 13। देखो इसमें ये प्रेसेज होता कि 10 में से 7 3 गए तो 7, यहाँ तक तो हमें पता है, पर इसने 12 लिख दिए। तो हमें पता है कि जब हम 7 में 5 जोड़ेंगे तभी 12 आएंगे। तो अगर इसमें 5 जुड़ गए तो फिक्स इसमें भी 5 जुड़ने चाहिए, इसमें भी 5 जुड़ने चाहिए। ये प्रोसेस अगर चलता है तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे अब इसमें से 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ तक तो हमें पता है, पर इसने जोड़े कितने कितने 5, तो हम इसमें भी 5 जोड़ देते हैं। तो ये देखो 14 हो रहे, 14 में से 5 गए तो 14 कैसे है, तो ऐसे है 14 में से 5 2, फिर वापस ये 5 जोड़ रहा है। तो सभी में कितने जोड़ रहा है ये 5। जो हम बाकी करते हैं मतलब घटाते हैं उसी में ये सेम 5 वापस जोड़ रहा है, ये हमें पता लगाया। तो अब फिर 16 में से 6, ये हो गया 10। सभी जगह इसने 5 5 ऐड किए तो हम इसमें भी ऐड कर देंगे, ये हो गया 5 ऐड, तो 10 और 5 15। अब देखो इसका आंसर हमसे पूछा गया था, अब देखो 15 है क्या ऑप्शन है हमारे, 10 15, ये हमारा 15। इस प्रकार में आंसर निकालना। अब एक प्रश्न नंबर 4 जो हमारे सामने दिया हुआ है, इसमें से तीर के निशान के साथ ये बनाया गया, जैसे 1 9 25, इसमें दे दिया 4 16 36, इसमें दे दिया 9 25 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें पता लगाना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इनका प्रोसेस पता लगाना है कि भाई ये संख्या कैसे आई, ये संख्या कैसे आई। सेम दोनों में जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, वही प्रोसेस इस पे अप्लाई कर देंगे, फिर इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर हमें पता लग जाएगा। तो जैसे ये है 1 9 25, अब हमें सीधा दिखाई दे रहा है जो मैंने सबसे पहले समझाया था वर्ग और घन। देखो यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रही 1 9 25 4 16 36, सीधा अगर याद है हमें तो ये संख्या वर्ग दिख रही है। जैसे देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। अब देखो 1 का वर्ग 1 ये आ रहा है, इसके बाद इसने लिया सीधा 3 का वर्ग, 2 का नहीं लिया इसने, 2 का छोड़ दिया, 3 का ले लिया। अगर इसने 2 का छोड़ दिया 3 का लिया तो फिर 4 का भी छोड़ेगा, 1 आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का ले लिया, देखो 25, 1 का लिया फिर 3 का लिया, ये 5 का ले लिया। ठीक है, अब इसमें भी कहीं से भी शुरुआत की इसने, पर वही 1 का गैप होना चाहिए। जैसे 4 है तो ये 2 का ले लिया, फिर 16 है ये 4 का ले लिया, इसने देखो 3 छोड़ दिया, फिर 5 उठेगा, इसमें 6 का ये 36 ले लिया इसमें।
अब हमें इसमें 9 है सबसे पहले, तो ये लो 9 आ रहा है 3 का, 3 का 9 आ गया, 4 छोड़ देना है, 5 का आ गया 25, 5 का 25, फिर 6 छोड़ देना है, एक एक छोड़ रहा है, फिर ले लेना मैं 7 का, तो ये आ रहा है 7 का 49। तो इस प्रकार एक एक छोड़ के इसने कुछ नहीं किया, वर्ग किया। जैसे ये किसका वर्ग हो गया 1 का, ये किसका वर्ग हो गया 3 का, ये किसका वर्ग हो गया 5 का, ये किसका वर्ग हो गया 2 का, ये किसका हो गया 4 का, ये किसका हो गया 6 का, 1 3 5 2 4 6, ये किसका वर्ग हो गया 3 का, ये किसका वर्ग है 5 का, 3 5 4 थोड़े 3 2 5 5 2 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग होता है 49, जो हमें याद होना ही चाहिए। तो इस प्रकार 49 कौन सा ऑप्शन है बी, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसके बाद समझ में आ रहा है सबको आराम से। अब एक प्रश्न नंबर 5, तो जो हम प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे हमारे सामने दिया है, देखो यहाँ पे 3 5 4 और यहाँ पे 60, प्रश्नवाचक चिन्ह 4 4 96 5 7 4 और नीचे है 140 140। अब हमें जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह कौन सी संख्या आती है यही पता लगाना होता है। ऐसे प्रश्नों में देखो सीधा सा दिमाग लगाना है कि जहां पर देखो इतनी छोटी छोटी संख्या दी है 3 5 4, लेकिन अचानक देखो नीचे बड़ी संख्या आ रही है 60, फिर यहाँ पे देखो छोटी छोटी संख्या 4 4, फिर अचानक बड़ी संख्या 96, यहाँ पे भी छोटी छोटी 5 7 4, फिर बड़ी संख्या आ गई 140। ऐसी संख्या में देखते ही सीधा पता लगा लेना है कि इन संख्याओं में कहीं ना कहीं कई गुना, ये मतलब मल्टीप्लाई हुई है। तो सोचते सीधा सा पहला फैक्ट यही होता है कि बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होते हुए आई है। तो सबसे पहले यही हमें अप्लाई करना है हमारी ये ट्रिक। जैसे 3 को हम 5 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 5 15, फिर 15 को इस 4 से गुणा कर लेंगे, 15 इंटू 4 बराबर 60, ये आ गए 60। कैसे करेंगे 3 इंटू 5 तीनों पंजो 15, फिर इस 15 को इस 4 से करेंगे, 15 चौक 60। अब इसी प्रकार यहाँ पे तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई जो फॉर्मूला में अपनाया वही फॉर्मूला है क्या। तो 5 को 7 से इंटू करेंगे तो 5 7 35, फिर 35 को 4 से गुणा करेंगे, जैसे 35 इंटू 4, तो 4 पंजे 20 की 100 और हासिल का 2, 4 12 2 14, 140, बिल्कुल 140 आ रहे। तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई, अब देखो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16। अब इस 16 को किससे मल्टीप्लाई करके 96 आ जाए, तो हमें पावर आना चाहिए 16 का, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 50, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्की 96, ये रहे। और अगर आपको पावर नहीं आते तो फिर जैसे ये 4 चौक 16, अब 16 को किससे गुणा करेगी ये आ जाए, तो इस 96 में भाग दे लो, सीधा सा 96 में भाग देंगे, कहेंगे 16 16, 16 32, 16 50, 16 64, 16 की ये 96, तो ये आ रहा 6। अब हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या लिख देंगे 6, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से, 6 चौका 24, और फिर इस 24 को 4 से, 24 चौक 96, ऐसे मल्टीप्लाई है। और अगर नहीं हो तो फिर ऑप्शन में से रख के देख लो, जैसे ये 4 रखते सबसे पहले, तो 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया तो 64, पर 96 चाहिए मैं तो नहीं होगा, तो ये ऐसे कट हो जाता। फिर ये 8 रखते, 8 चौक 32, और 32 चौक 32 इंटू 4 128, हमें 128 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 96। फिर हम 6 रखते और ये हमारा 6 आंसर आ जाता, चौका 24, 24 चौक 96। इस प्रकार बड़ी संख्या देखते हुए सबसे पहले क्या करना है कि यह संख्या कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुई है, और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर